अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से इंतहाई अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों में मार्केट ने ऐसा उतार चढ़ाव दिखाया जिसने हर सरमायाकार को हैरान कर दिया। 27 जुलाई 2026 को KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 7,241 पॉइंट का तारीखी इजाफा किया, जबकि अगले दिन आज यानी 28 जुलाई को मार्केट ने 638 पॉइंट नीचे आ गई। ये देखें, आज आपको मार्केट नीचे नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट क्रैश की तरफ जाना शुरू हो गई है या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है। आज हम अहम वजूहात, मार्केट का डाटा, आलमी खबरों का असर और आने वाले दिनों की सूरत हाल आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और आखिर में अपनी स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से राय भी शेयर करनी है। आज जो मार्केट रही है हमारी, देखें 177,623 पे क्लोज हुई है, जो कि तकरीबन 638 पॉइंट नीचे गई है। आज मार्केट 179,123 का हाई लगाया, जबकि मार्केट ने आज 177,434 का लो हमें दिखाया है। तो मार्केट ने आज 638 पॉइंट की करेक्शन ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्लाइड में। देखें यहाँ पे हमारे पास मार्केट में इस वक्त सोशल मीडिया पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास 2 मुख्तलिफ आराय सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक नई बुल रन शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ माहिरीन सिर्फ इसको बुल ट्रैप करार दे रहे हैं। बुल ट्रैप भी अक्सर होता है। बुल ट्रैप का मतलब होता है कि मार्केट में तेजी आ जाती है, बाय किया जाता है और फिर सरमायाकारों को अचानक से नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि मार्केट डाटा हमें असल तस्वीर दिखाता है। इसलिए आज हम फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को सामने रख के बात करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास फैक्ट एंड फिगर आ रहे हैं। 27 जुलाई को क्या हुआ, मार्केट ने तकरीबन हमारे पास 7,241 पॉइंट्स जो है तो मार्केट हमारी ऊपर गई और तकरीबन 1,078 पॉइंट्स के सतह पे मार्केट बुलंद हुई और तकरीबन जो कि 4.23% इसका बनता है। ये हालिया बरसों की सबसे बड़ी रोज़ाना की बढ़ोतरी में से शामिल होता है। मतलब ये सबसे बड़ी रैली आप इसको कह सकते हैं हालिया दिनों की जो हमारे पास नज़र आई है, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने एक बात याद रखनी है, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। आपने फैक्ट एंड फिगर पे नज़र रखना है, आपने डाटा पे नज़र रखना है, आपने मार्केट न्यूज़ पे नज़र रखना है, क्योंकि ट्रंप साहब एक दिन कुछ बयान देते हैं, दूसरे दिन कुछ और बयान देते हैं। हमारे मुल्क के हालात, अल्लाह इसको सलामत ही रखे, बेहतर ही रखे, इसके हालात भी कभी कैसे होते हैं और कभी कैसे होते हैं। तो आपने जो है तो सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। मार्केट ऊपर क्यों गई, सबसे मेन सवाल ये आता है। अब मार्केट में इतनी तेज़ी क्यों दिखाई गई, इसके बड़े बड़े जो हमें अवामिल नज़र आ रहे हैं वो ये है, हमारे ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसमें थोड़ा सा कमी आई है। तो इस वजह से हमारा रिस्क एपेटाइट जो है तो बढ़ गया था इस वजह से। दूसरी अगर हम बात करें, तेल की कीमतों में डेफिनेटली ऊपर गई, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आई। तेल की कीमतें अभी इस वक्त थोड़ा सा कम हुई हैं। फिर इसकी अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ने SBP की तरफ से जो पॉलिसी रेट है बरकरार रखने की कभी उम्मीद है, बहुत वो है कि सेम पे रखा जाएगा जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके अलावा जो चौथा बड़ा अवामिल हमें नज़र आता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट है, ऑटो है, गैस है, ऑयल है, इसमें बड़ी मिकदार में जो है तो सरमायाकारी हो रही है। तो दैट इज़ अनदर फैक्टर की जिसकी वजह से मार्केट में आती है तो इसका असर इंडेक्स पर नज़र आपको आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं बल्कि मईशत से भी चलती है। डेफिनेटली हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि तेल की कीमतों में काबू में, तेल की कीमतें आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी मार्केट में नीचे आ रही हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन तेल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ती हैं बहुत तेज़ी के साथ। और जब स्लो करने की बारी आती है तो वहाँ पे फिर हुकूमत सोचने में बैठ जाती है कि अब करना क्या है, जबकि उनको इसी तरह रिवर्स गियर भी लगाना चाहिए। इस तरह अगर हम बात करें, दरामदी बिल कम हुए हैं, इसके अलावा महंगाई में कमी आई है, ये कुछ फैक्टर्स है कह रहे हैं। लेकिन महंगाई में कमी कहाँ आई है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा ऐसा कोई फैक्टर है। लेकिन डेफिनेटली जो फिगर्स हैं वो तो यही बता रहे हैं, सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और जब एतमाद बहाल होता है तो डेफिनेटली सरमाकारी भी बढ़ सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में को एक सपोर्ट मिलती है मजबूत जाने की तरफ से। अगर हम बात करें
आज मार्केट जो है तो वो तकरीबन 638.45 नीचे आई है। ये इसको मैं जो है तो फौरन कहना गलत होगा कि मार्केट क्रैश हो गई है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम पहले दिन देखें तो तकरीबन 7,241 पॉइंट्स के इजाफा हमें नजर आया, तो उसका मुआवजा करें तो ये बेसिकली एक करेक्शन बनती थी और करेक्शन ड्यू थी, और ये हुई है। कल जितनी मार्केट ऊपर गई है उसके हिसाब से ये नीचे आना मजबूत ही नजर आता है, ये कोई नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये खुशी की बात है कि नीचे आया, अब दोबारा जंप लेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। असल वजूहात पे हम अगर आ जाते हैं, मार्केट नीचे आने की सबसे बड़ी वजह हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। जिन सरमायाकारों ने डेफिनेटली पहले खरीदारी की हुई थी तो उन्होंने अपना मुनाफा वसूल करना शुरू किया है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है तो डेफिनेटली उसका एक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरी वजह अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है तो वो एक दिन के लिए आते हैं, डेफिनेटली ट्रेड करते हैं और फिर निकल जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक इशू है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी, दूसरे दिन जब पहले दिन खरीद रहे हैं तो फिर डेफिनेटली दूसरे दिन उसको सेल भी करना होता है, ये इन्वेस्टर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। ये सिर्फ चंद हफ्तों के मुनाफे के लिए मार्केट में आते हैं और फिर आखिरकार निकल जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट कल ऊपर गई है और फिर कुछ नीचे आई है। अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली मार्केट है वो नंबर्स का गेम है, नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर हम बड़े इदारों की बात करें, स्मार्ट मनी जिस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन चल रहे होते हैं, फिर अगर फोमो की हम बात करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट्स में सरमायाकार तेज़ी से देख रहे होते हैं दामों को, वो जज कर रहे होते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े खिलाड़ी की वजह से मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग को आप देखा करें कि इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ में, किस जगह पे, किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। और रिटेल पैनिक सेलिंग जो होती है जिसका जैसे मार्केट पे नीचे आती है, अक्सर जंग के हालात में होते हैं या हालात ख़राब हो जाते हैं या न्यूज़ बेस पे जो सेलिंग होती है तो उसको फिर पैनिक सेलिंग कहा जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक नुकसान होता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के नुकसान में किसी दूसरे लोगों का फ़ायदा भी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 7,200 ऊपर और फिर नीचे जाना, तो ये एक दिन पहले मार्केट इस तरह गई तो ये तब्दील होना, इससे ज़्यादा ट्रेंड में कुछ चेंजेस नहीं आएगी, ट्रेंड वैसा ही रहेगा। कल मार्केट ऊपर थी, आज मार्केट नीचे है, तो कोई न्यूज़ नहीं आती तो कल मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। तो आपने जो है तो इससे परेशान नहीं होना। आगे देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। चंद चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका और ईरान के जो हालात चल रहे हैं, आलमी तेल की मार्केट है, स्टेट बैंक की पॉलिसी है, गैर मुल्की सरमायाकारी है, कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये तमाम अवामिल हमारे लिए आने दिनों में सिम्त का तयन करेंगे कि हम डेफिनेटली कहाँ जाएँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन जो बायर्स हैं हमारे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। SBP की पॉलिसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल है। ऑयल प्राइजेस, डेफिनेटली किसी भी मुल्क का पहिया चलाने के लिए ऑयल प्राइजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपने स्ट्रेटजीज अपनी बनानी है। स्टॉप लॉस लगा के काम किया करें, कैंडल्स को देख के काम किया करें, अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी किया करें, सिर्फ लालच में ना आया करें। हर वक्त प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रही हैं। अपनी राय ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, बताया करें कि कौन कौन से सेक्टर्स पे वीडियो बनाया करें। टाइम की चूँकि कमी होती है तो इस वजह से वीडियोज़ बहुत कम आ रही होती हैं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कवर करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन पे वीडियो बनानी चाहिए। या अगर बैंकिंग के हवाले से भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।